हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्विटर और कू ऐप के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि जो ट्विटर ऐप है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है। कल यूएसए ने इसके ऊपर बैन लगाया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे करके ट्विटर के ऊपर बैन लगाती जा रही हैं। अब इसमें से एक नई कंट्री सामने आई है जिसका नाम है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया ने तो पूरी तरीके से ट्विटर के ऊपर बैन लगाया, लेकिन इन्होंने जो दूसरा ऐप लॉन्च किया है ट्विटर की जगह पर, उसका नाम है कू ऐप। तो अब आप तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कू ऐप है या फिर जो संदेश ऐप है, ये दोनों ही ऐप जो है वो किसके हैं? इंडिया के हैं, भारत के हैं। तो आइए ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ये पूरा सिनारियो क्या है। लेकिन उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना ना भूला करें। सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, इसी पर्टिकुलर चैनल पे रोज सुबह 7 बजे, जहाँ पे आपको फैक्ट्स कराए जाते हैं, न्यूज़ बताई जाती है और जीके का पार्ट भी कराया जाता है। सो बी लाइव इन द सेशन। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, नाइजीरियन गवर्नमेंट ज्वाइंस कू आफ्टर ट्विटर गेट्स आइडेंटिफिकली सस्पेंडेड इन द कंट्री। हुआ क्या था यहाँ पे? देखिए, जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि डेवलप्ड नहीं है। अच्छा, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ तो कहना भूल ही गए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाए। देखिए, अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि नाइजीरिया है, गिनी है, माली है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हुआ क्या था, नाइजीरिया के अंदर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम क्या है, बुहारी। कुछ दिन पहले इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पोस्ट किया था और वो जो पोस्ट इन्होंने किया था ट्विटर के ऊपर, उसको ट्विटर के द्वारा डिलीट कर दिया गया। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था इंडिया के अंदर कुछ पॉलिसीज़ बताई गई थी और ये जो पॉलिसीज़ थी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बताई गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर लाइक व्हाट्सएप है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कल ट्विटर ने आंसर भी किया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के द्वारा जो पॉलिसीज़ बताई गई हैं हम उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। लेकिन इसी के साथ में यूएसए ने इनके ऊपर बैन भी लगा दिया। अब क्या हुआ है, अब प्रेजेंटली नाइजीरिया की तरफ से जब उनकी सरकार या फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बुहारी, उन्होंने जब अपना ट्वीट किया तो उस ट्वीट को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, सुनिएगा। लास्ट ईयर की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुछ पोस्ट वगैरह करी थी फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो फेसबुक अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि न्यूज़ में चल भी रहा था। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्विटर ने अपनी एक पॉलिसी क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी चीज़ें शेयर करी जाएंगी ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर फास्ट चेक रखा जाएगा। यानी कि वो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं बताई गई है, इन सब चीज़ों का पूरा एक डेटा इकट्ठा करेगा कौन? ट्विटर। अब जब यहाँ पे बुहारी जी के द्वारा पूरा का पूरा जो ट्वीट किया गया था उसको यहाँ पे डिलीट किया गया ट्विटर के द्वारा, तो उसके थोड़ी ही देर बाद नाइजीरिया की सरकार ने ये चीज़ अनाउंस कर दी कि अब हमारे यहाँ पे जो ट्विटर है वो काम नहीं करेगा और इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। अब ट्विटर के ऊपर बैन लग गया तो हुआ क्या था, लास्ट ईयर की बात है, जब इंडिया में काफ़ी सारे जो चाइना के ऐप थे उनको बैन किया गया था, तो उसके बाद में इंडिया ने अपने खुद के 2 ऐप डेवलप किए थे। कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझे दोनों के नाम बताइएगा। पहला जो था, पहला आपको अगर याद होगा, संदेश। संदेश में क्या था, कहा गया था कि व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल ना करें, आप क्या करें, संदेश ऐप को डाउनलोड करें और आप उसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा बोला गया था कू ऐप। अब ये जो कू ऐप था इसके लिए कहा गया था कि ट्विटर जो है उसको आप हटा दो और उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। ये जो कू ऐप है ना, ये कन्नड़ लैंग्वेज में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। अब तो ये और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में आने लगा है, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये पर्टिकुलरली कन्नड़ लैंग्वेज में ही था। तो इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया था स्पेशली ट्विटर की जगह पे, बट हमारे देश के अंदर इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने बहुत तेज़ी से इसको डाउनलोड किया, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने फिर इसको यूज़ करना बंद कर दिया।
तो अब क्या हुआ है नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया ने हमारे देश का जो कू ऐप है उसको लॉन्च कर दिया है ट्विटर की जगह पर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जान लीजिएगा कि ये जो कू ऐप है इसको डेवलप कर्नाटका के अंदर किया गया है और इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इनका नाम क्या है? अपरामैया राधाकृष्णन। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या ये जो ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ नाइजीरिया के अंदर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ऐप डेवलप किया गया है ये सिर्फ नाइजीरिया में नहीं है। अगर आप नाइजीरिया में देखो तो पर्टिकुलरली नाइजीरिया के अंदर ही 500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ, ये शॉकिंग ज़रूर है लेकिन ये रियलिटी है। नाइजीरिया के अंदर 500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो ऐप है ये और भी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में आना शुरू करेगा। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे ऑलरेडी ये काम कर रहा है? तो म्यांमार है, नाम्बिया है, नेपाल है, सेनेगल है, रवांडा, फिलीपींस, पेरू, पैराग्वे, ये ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये काम कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा पोस्ट क्या कर दिया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो अचानक से इसको डिलीट कर दिया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि अचानक से पोस्ट डिलीट होने के बाद में ट्विटर को ही बैन कर दिया गया। तो सुनिएगा, नाइजीरिया के अंदर काफ़ी टाइम से आपको मालूम ही है ना, अब माली है, नाइजीरिया है, या फिर गिनी है या कॉन्गो है, इन सब जगह पे आप देखोगे तो यूजुअली पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है। तो यही कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह कुछ यहाँ पे कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस जो वहाँ पे थी उसको इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था और उसी पोस्ट को लेके रीट्वीट हो गया था। रीट्वीट जब वहाँ पे होता चला गया तो इनको क्या लगा, इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इन्होंने उस पर्टिकुलर पोस्ट को ही हटा दिया। अब पोस्ट को हटाया था लेकिन इसको यहाँ पे नाइजीरिया ने कैसे ले लिया? एज अ इंसर्ट ले लिया और इन्होंने कह दिया कि भाई देखो अब तो हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। और इन्होंने कह दिया क्या, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो यहाँ के थे उन्होंने कहा कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं। तो फिलहाल बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि कू ऐप जो है ये टोटल कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, या फिर इसको किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पे इंडिया के अंदर इसको बनाया गया, जब ये आया तो कौन सी लैंग्वेज में था और इसके को फाउंडर का नाम क्या है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपके पास में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो ऐप के ऊपर आप जानते ही हो कि पेपर जब होगा आपका तो ये सवाल बनेगा ही बनेगा, चाहे वो आपसे व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ के ऊपर पूछे, चाहे वो आपसे ट्विटर के ऊपर पूछे। ठीक है, अब एक काम कर दीजिएगा, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारना और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएगा ट्विटर के फाउंडर का नाम। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, जस्ट अभी कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। आप चाहो तो फर्स्ट पोस्ट में या फिर टाइम्स नाउ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो नया बैच है अनअकैडमी पे वो स्टार्ट हो चुका है 9 जून से। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे। इसके अलावा आपको अनअकैडमी के सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो जीएस हो, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। ये ऑफर अभी तक आपके पास में है। सिमिलरली यूपीएससी कैटेगरी में भी जो आपका बैच चल रहा है उसका ऑफर भी आपके पास में 16 जून तक के लिए। सीटी बैच भी अवेलेबल है, आप यहाँ से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोड लगेगा FRADI10। इसके अलावा आपका टेस्ट होता है हर संडे को और ये जो टेस्ट है आपका ये दोपहर में 12 बजे होता है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल।